जॉइंट फैमिली। हिंदू धर्म इज़ वन ऑफ द एंशंट धर्म ऑफ द वर्ल्ड। हिंदू धर्म क्या है? सबसे वन ऑफ द एंशंट धर्म है। इट हैज़ मैनी फीचर्स विच आर नॉट फाउंड इन अनदर रिलीजन। काफ़ी सारे इसमें फीचर्स है जो कि दूसरे रिलीजन में नहीं पाए जाते। जॉइंट फैमिली इज़ यूनिक फीचर ऑफ हिंदू रिलीजन, बट इट इज़ बैड थिंग दैट नाउ अडेज इट लॉस्ट इट्स वैल्यू। लेकिन आजकल हम तो देखते हैं, हमारे दो जॉइंट फैमिली का कोई कंसेप्ट ही बचा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जॉइंट फैमिली हमारे को सिलेबस में देवा है तो पढ़ना तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट फैमिली क्या होता है? जॉइंट फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ kinds of several generation ruled by a head in which there is joint residence, property, and whose members are bound with each other by mutual obligation. तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है? काइंड ऑफ सेवरल जनरेशन होती है, उसके अंदर रूल्ड बाय अ हेड, किसी हेड से वो रूल किया जाता है, जो कि जॉइंट रेसिडेंस में रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है और उसके मेंबर बाउंड रहते हैं एक दूसरे से म्यूचुअल ऑब्लिगेशन के साथ। फिर उसके बाद आई के इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है या बताया है क्या है जॉइंट फैमिली। वी कॉल अ फैमिली अ जॉइंट फैमिली विच हैज़ अ ग्रेटर जनरेशन डेप्थ, एग्जाम्पल 3 or more than the nuclear family, and the members of which are related to one another by property, इनकम एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो ये बताया है क्रेव जी ने। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे जॉइंट फैमिली के? तो काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले है जॉइंट रेसिडेंस। जॉइंट फैमिली इज़ द लिविंग ऑफ सेवरल फैमिलीज इन वन हाउस। एक ही घर के अंदर रहते हैं। इन दिस फादर, सन्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। सारे लोग एक साथ में रहते हैं। उसके बाद में जॉइंट किचन। अनलेस एंड अनटिल वन किचन, डिफरेंट फैमिलीज कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ जॉइंट फैमिली इवन इफ दे लिव इन वन हाउस। अगर देखो एक ही घर में रहते हैं लेकिन उनके खाना बनाना अलग अलग है सबका, तो वो अलग अलग माना जाएंगे, जॉइंट फैमिली में नहीं आएगा वो। द फूड फॉर ऑल मेंबर्स कुक्ड इन वन किचन। एक ही किचन के अंदर सारे फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बनना चाहिए। द मोमेंट द किचन इज सेपरेटेड द जॉइंट फैमिली सीजेस टू एग्जिस्ट। यानी कि जिस टाइम पे भी उनका किचन जैसे ही अलग हुआ तो समझ लेना पड़ेगा कि ये वो जॉइंट फैमिली नहीं रही है। जॉइंट प्रॉपर्टी। इन एडिशन टू जॉइंट रेसिडेंस अ कंबाइंड किचन देयर मस्ट बी जॉइंट प्रॉपर्टी। उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। अ जॉइंट फैमिली द ओनर, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द वेल्थ टेक प्लेस इन अ जॉइंट बेसिस। जॉइंट बेसिस पे उनका ओनरशिप, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होता है वेल्थ का। फिर द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली इज लाइक a trustee who manages the property of the family with a view to benefit the members of the family। तो एक जो हेड होता है फैमिली का, तो वो चाहता है कि वो ट्रस्टी के जैसे एक्ट करता है और वो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है फैमिली के बेनिफिट के लिए। कर्ता मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ इट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। कर्ता, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कर्ता कौन रहता है? तो कर्ता कौन रहता है? हेड ऑफ द फैमिली रहता है, जो कि प्रॉपर यूज करता है ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। ठीक है। अथॉरिटी। इन अ जॉइंट फैमिली देयर इज़ द रूल ऑफ द हेड। ठीक है, जो हेड है वो रूल करेगा। बट द प्रैक्टिस देयर इज लव देन कमांड। कर्ता कीप्स इन माइंड द नीड ऑफ ऑल मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज देम अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। उनके एबिलिटी के हिसाब से वो उनको क्या करता है? एम्प्लॉय करता है। उसके बाद मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। क्या क्या मेरिट्स है? For the most of workers have lived away from their ancestral home. Again, due to rise in the cost of living and diminishing the value of money, very few are in position to carry the burden of a joint family. तो जॉइंट फैमिली का बर्डन, अरे यार ये मेरिट्स में लिखना था, ये डीमेरिट्स क्यों बता रहा है? इन विलेज एजुकेटेड यंग मैन आर गोइंग टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वाइट कॉलर जॉब्स। वाइट कॉलर जॉब्स क्या होती है? जिसके अंदर हमें मजदूरी नहीं करना पड़ती, वो वाले जॉब्स आते हैं वाइट कॉलर जॉब्स के अंदर में। इन सिटीज़ स्मॉल रेसिडेंस हाई रेंट्स आर हाई प्राइस। अरे देखो यार, सीधी सीधी बात है, ये मेरिट्स की जगह यहाँ पे डीमेरिट्स होना चाहिए था। सर ने मेरिट्स लिख दिए, लेकिन अब ठीक है। तो क्या क्या डीमेरिट्स है? सबसे पहले तो ये कम होते जा रहा है क्योंकि मनी की प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है, एजुकेशन लेने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं। फिर उसके बाद रेसिडेंस की प्रॉब्लम होती है। सिटीज़ के अंदर आपने देखा होगा इतने छोटे छोटे से घर होते हैं और उसके अंदर में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो वो रेसिडेंस की एक प्रॉब्लम है, नहीं रह सकते एक साथ में। फिर इट क्रिएट्स थ्रेट टू अ जॉइंट फैमिली। अब देखते हैं इसके मेरिट्स क्या है। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिकल। द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ प्रूव द वेरी एडवांटेजियस इंस्टीट्यूशन फॉर द इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट। इट प्रिवेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग डाइवर्टेड। किसी और को जाने के लिए इसे मतलब बचाता है, किसी और को बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं होती है प्रॉपर्टी। होती है पर
समझो यार, लैंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम सब डिवीज़न एंड फ्रेगमेंट। जो अपना लैंड है सपोज, अरे क्या हो गया ये, लैंड है उसके अब डिवीज़न होने से बचता है, फिर उसके बाद में लैंड व्हेन अनडिवाइडेड असिस्ट इन इकोनॉमिकल प्रोडक्शन बढ़ता है हमारे इकोनॉमी का, मतलब वही उनके फैमिली का बढ़ेगा तो स्टेट का बढ़ेगा, स्टेट का बढ़ेगा तो हमारे कंट्री का बढ़ेगा। इन अ जॉइंट एग्रीकल्चरल फैमिली द मेल मेंबर्स डू सच वर्क एज फ्रोइंग, सोइंग एंड इरिगेशन। तो जॉइंट एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली में क्या करते हैं, तो जो फ्रोइंग करते हैं, बोना करते हैं, इरिगेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। वुमेन असिस्ट देयर हार्वेस्ट, चिल्ड्रन ग्रेज देयर कैटल्स एंड कलेक्ट फ्यूल्स एंड मैन्योर। वुमेन क्या करती है, हार्वेस्ट करती है, चिल्ड्रन क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं कैटल को, यानी कि चराते हैं कैटल्स को, और कलेक्ट करते हैं फ्यूल। ठीक है। इन दिस वे द कोऑपरेशन ऑफ ऑल मेंबर्स हेल्प टू सेव मनी विच वुड अदरवाइज बी पेड टू अ लेबरर। तो जो लेबर कॉस्ट होती है वो बच जाती है क्योंकि सारे फैमिली के मेंबर्स कोऑपरेट करते हैं उसके अंदर। फिर प्रोटेक्शन, जवाहरलाल नेहरू जी शायद से, ये क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली इज़ एन इंश्योरेंस फॉर द फैमिली मेम्बर्स विच हैव कैरिड अ गारंटी फॉर दोज हु आर मेंटली एंड फिजिकली वीक। तो जो मेंटली और फिजिकली वीक है उनकी बहुत बड़ी सहायता हो जाती है इसके अंदर में। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस द जॉइंट फैमिली कैन प्रोवाइड असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन, द ओल्ड, द इंसेन, द विडो एंड द हेल्पलेस। तो जॉइंट फैमिली के अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड हो जाती है चिल्ड्रंस को, ओल्ड मेंबर्स को, इनसेन यानी कि जिन जो मानसिक तौर पर कमज़ोर है, जो विडोज़ है यानी विधवा है, जो हेल्पलेस है, तो उनको। The joint family is capable of providing much assistance at such time as pregnancy, sickness, etc. तो प्रेगनेंसी के टाइम, सिकनेस के टाइम्स जॉइंट फैमिली में बहुत बहुत सहायता हो जाती है। इफ़ अ पर्सन डाइज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली इन जॉइंट फैमिली। तो अगर किसी पर्सन की मौत हो जाती है तो उसके वाइफ की और उसके चिल्ड्रन के ख्याल प्रॉपरली लिया जाता है जॉइंट फैमिली के अंदर। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, तो the joint family is one of the best means of recreation. A stimulating atmosphere is created by taking of the children, love between brother and sister, mother love and blessing of the elders, and the fun of the other family members. तो देखिए, सब एक साथ में रह रहे हैं तो सब मोहब्बत के साथ में रहते हैं। चिल्ड्रन और भाई बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, माँ का प्यार मिलता है, बड़ों का प्यार मिलता है, तो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है ये। इन दिस वे द जॉइंट फैमिली ऑल्सो नेचुरली टेक्स ओवर द रोल ऑफ अ क्लब। एक क्लब के तरह काम करता है हमारा जॉइंट फैमिली। उसके बाद डेवलपमेंट, इन दिस वे जॉइंट फैमिली सिस्टम मेक्स पॉसिबल द आइडियल डेवलपमेंट ऑफ गुड क्वालिटीज़ ऑफ मैन। अब जब इतने सारे लोग हैं तो बेसिक सी बात है, कोई ना कोई रोक टोक करेंगे, गलत कामों से रोकेगा, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा गुड क्वालिटीज़ ऑफ मैन का। ऐसा नहीं है, इक्वालिटी का ज़माना है, वुमेन भी होंगी। इन द जॉइंट फैमिली यंग मैन एंड वुमेन लर्न द लेसन जेनरोसिटी, पेशेंस, सर्विस, कोऑपरेशन एंड ओबीडियंस। तो ये सारी गुड क्वालिटीज़ आती है हमारे अंदर में। अ सेंस ऑफ सेक्रीफाइस रिप्लेस सेल्फिशनेस इन द ईच मेंबर ऑफ द फैमिली। तो सेल्फिशनेस हो जाता है तो वो रिमूव हो जाता है एक के अंदर से जब वो जॉइंट फैमिली में रहता है। कोऑपरेशन होता है फैमिली के बिटवीन, मतलब फैमिली के अंदर। इन द जॉइंट फैमिली कोऑपरेशन इकोनॉमी एग्जिस्ट, कल्चरल यूनिटी एंड एन एसोसिएशन फीलिंग एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स। देयर कैन बी much economy in expenditure since a large saving can be made in the payment of rent and cooking in a large family unit. The joint family has been called an ideal center of cooperation and mutual aid. अब demerits क्या है जॉइंट फैमिली सिस्टम के? सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन इन डेवलपमेंट। द डिफेक्ट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ द हिंडरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर। इन द जॉइंट फैमिली द हेड ऑफ इज़ द एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो हेड होता है वो क्या है, एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो दिस इज़ यूजुअली द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु लुक्स अपॉन मैन एंड वुमेन एज चिल्ड्रन इवन दे बिकम मेजर होने के बाद में भी करता जो है वो ही देखता है। तो क्या होता है इसकी वजह से, जो डिसीजन बनाने की कैपेसिटी है ना वो डेवलप नहीं होती। इन दिस वे देयर इज़ अ वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ डिपेंडेंस। ठीक है, हम डिपेंड हो जाते हैं उनके ऊपर में। बैड कंडीशन ऑफ वुमेन, अब इतने सारे लोग हैं तो वुमेन की बैड कंडीशन तो होंगी। द बैड कंडीशन ऑफ वुमेन इज ऑल्सो मेजर डिफेक्ट इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। इन द जॉइंट फैमिली द ब्राइड्स ऑफ द सन्स डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का उन्हें टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती। दे सर्व एज द एंटायर फैमिली स्लेव्स, नॉट गेटिंग
slaves, not getting the time to look after even their own children. खुद के बच्चों पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता है उन्हें. They hardly even meet their husband during the day. दिन के वक्त वो हार्डली अपने हस्बैंड से मिलते हैं. द प्रेजेंस ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स शेम्स द ब्राइड एंड शी कैनॉट इवन टेल हर हस्बैंड एनीथिंग. अपने शौहर से कुछ भी नहीं कह पाती है बेचारी वो. अफसोस. इन सम केसेस द ऑपरेशन बिकम्स एन इनह्यूमन एंड अनडिज़ायरेबल. मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो जाता है कभी कभी. ऑपरेशन बिकम या इन सम केस दिस ऑपरेशन, मतलब जो दबाव है ना उन पे बन जाता है तो वो इनह्यूमन एंड अनडिज़ायरेबल हो जाता है. फिर उसके बाद आते हैं कॉन्फ्लिक्ट. अब इतने सारे लोग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है. वो क्या क्या कहावत है वो के घर में बर्तन है तो वो बजेंगे ही. तो वो बात आ जाती है. इफ़ द ब्राइड्स अपोज टू द ऑपरेशन if their husband chooses to speak in their favor, the house becomes center of conflict हो जाते हैं. जैसे कि हाँ बेटा अब तो बहू आ गई, अब तू हमारी बात क्यों सुनेगा, अब तो मैडम आ चुकी है, वही तुझे समझाएंगी, वही करेंगी. ऐसे बातें शुरू हो जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है. When the bride talks back to their mother-in-law, they are abused and even beaten by their husband. जो husband होते हैं वो मारने लग जाते हैं, अपनी wife पे अत्याचार करने लग जाते हैं, mother-in-law अत्याचार करने लग जाती है. Hatred and jealousy between the views of brothers can lead to conflict between the brothers. तो hatred और jealousy भाइयों के बीच में तनाव बढ़ जाता है. There is continuous fighting over doings of children. मेरे बच्चे ने तो ये काम नहीं करा, मेरा बच्चा बहुत सही है, मेरा बच्चा कुछ नहीं करता, तुम्हारे बच्चे ने ही छेड़ा है. ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस फाइट हो जाती है बच्चों की वजह से. तो ये भी एक उसका क्या बोलेंगे उसको डीमेरिट है. फिर उसके बाद आता है लेजीनेस. ड्यू टू कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनी पीपल टेक देयर माइंड्स ऑफ देयर वर्क एंड बिकेम कम्प्लीटली लेजी. अब इतनी बड़ी फैमिली है तो उसमें एक आधा तो ऐसे ही होता ही जो कुछ ही काम का नहीं रहता, तो ये आ जाता है उसके अंदर में. फिर मोस्टली इन द जॉइंट फैमिली इट हैपन्स दैट सम पीपल have to exhaust themselves while others lead a life of utter lethargy. मतलब कुछ लोग होते हैं फैमिली के, जॉइंट फैमिली के, जो कि पूरे अपने आप को एग्जॉस्ट कर देते हैं, और कुछ होते हैं जो कि लेज़ी, पड़ा तो पड़ा, जहाँ पड़ा वहाँ सड़ा, ऐसा काम हो जाता है. अदर डिफेक्ट, और भी कुछ डिफेक्ट है जैसे कि देखिए ये सब तो है ही, उसके साथ में माइनर डिफेक्ट भी है. जैसे फैमिली कन्फ्लिक्ट लीड टू लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आ जाते हैं. फैमिली एंड ट्रेडिशंस आर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व इन द जॉइंट फैमिली. कस्टम और जो ट्रेडिशन है उसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है जॉइंट फैमिली के अंदर. ड्यू टू स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड मैन द यंगर पीपल डू नॉट गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है जो यंगर पीपल है उनको. यंगर फेल्स टू अडॉप्ट न्यू करंट्स ऑफ थॉट्स. तो नए दौर की जो सोच है वो नहीं अपना पाते वो. कंक्लूजन तो देखो आपने दिल से लिख देना है. अब इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया है तो कंक्लूजन तो आप लिख ही लेंगे. फिर पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ कर्ता.